हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू योर स्टडीज. सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अप टू एक्सरसाइज 3.1 and 3.2 up to question number 4. So let us start question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 3.2. स्टूडेंट जो लोग नए हैं वो अब पुराने वीडियोस देख लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका एक कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे स्टूडेंट्स. तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स, रीड कीजिए. हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. स्टूडेंट्स यू नो एवरी रेक्टेंगल हैज अ पेरीमीटर. तो अगर उसका आप हाफ कर दें तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. और रेक्टेंगल गार्डन कैसा है, whose length is 4 meter more than its width. Length of the garden is 4 more than its width. Is 36. Is 36 means स्टूडेंट्स आप कामा और इन्वर्टेड कामा को ध्यान से देखिए, कामा का यूज कैसे करते हैं. तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36, मतलब पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो 36. और लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ. तो स्टूडेंट ध्यान से इस चीज को देखिए. अब स्टूडेंट्स एक मिस्टेक जो बहुत बच्चे बहुत करते हैं, इन क्लास 10th वी आर टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग 2 वेरिएबल्स. ये ध्यान देना है. बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजिली यूजिंग 1 वेरिएबल, लेकिन हमको ध्यान देना है कि हम लोग 2 वेरिएबल का यूज करके सॉल्व कर लेंगे. तो फॉर कन्वीनियंट आई हैव टेकन लेट विड्थ ऑफ द गार्डन इज x मीटर एंड लेंथ ऑफ द गार्डन इज y मीटर. दोनों को अलग अलग वेरिएबल ले लेंगे. So width of the garden is x meter and length of the garden is y meter. And according to condition, first condition क्या है students कि length is 4 more than width. Length is 4 more than the width. तो यानी students y is length and this is width. तो length is 4 more than width. यानी length जो है इससे 4 ज्यादा है. तो students इस टाइप से बन जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. y को भी students x को लेफ्ट में ले आइए तो -x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. ये स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा. तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो -x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. सेकेंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान से रीड कीजिए क्वेश्चन को. हाफ ऑफ द पेरीमीटर, क्या बोला है, हाफ ऑफ पेरीमीटर. हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36. ये 36 मीटर है स्टूडेंट. तो आप लोगों को पता होगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो हाफ यानी स्टूडेंट्स 1/2 और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 36. ये स्टूडेंट सेकंड कंडीशन है. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स. लेंथ कितना है आपका x और ब्रेड्थ कितना है y. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36. आप ब्रैकेट यूज करने का जरूरत नहीं. तो दिस इज स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स आपको इसको जैसे बोले वैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर ग्राफ बनाने को बोल दे तो आई हैव टोल्ड मेनी ग्राफ्स टू यू हाउ टू फ्रेम द ग्राफ. तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं. स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी नहीं बोला है तो हम सिंपली सोल्यूशन निकाल लेंगे. तो सिंपली सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं. ऐड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. तो यू कैन सी वन है -x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36. तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2. अगर आप ऐड कर देते हैं तो स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. y प्लस वाई इक्वल्स टू 2y और ये हो जाएगा 40. यानी स्टूडेंट्स 2y इक्वल्स टू 40 तो y इक्वल्स टू 40/2 यानी 20. तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 20. अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए. इक्वेशन 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए. 2 में रख देंगे तो आसान रहेगा. फ्रॉम 2 तो x प्लस 20 इक्वल्स टू 36. यानी स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 36 माइनस 20. तो व्हाट विल बी x, x विल बी 16. तो x कितना आ गया स्टूडेंट्स, 16. तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, x इज 16. x क्या था स्टूडेंट्स, आपका विड्थ और ये लेंथ था. इसका मतलब लेंथ इज 20 मीटर. और लास्ट में स्टूडेंट्स आंसर जरूर लिखना होता है, ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ इज 16 मीटर. तो दिस इज योर आंसर. अब स्टूडेंट्स अगर इसी क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि सॉल्व दिस ग्राफिकली, तो आप लोग ग्राफ बना लेंगे. मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है कि ग्राफ बना करके कैसे सॉल्व करते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6
कॉन्सेप्चुअल है इसमें, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका हर बच्चा अपने तरीके से आंसर दे सकता है, बस कॉन्सेप्चुअली सही होना। नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। So let us read question number 6. Given the linear equation, a linear equation is given 2x plus 3y minus 6 equals to 0. Write another linear equation. Students, it means you are to complete the pair in two variables such that geometrical representation of the pair. मतलब आप जब पेयर कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से होना चाहिए, so that this pair is intersecting line, पहला क्वेश्चन, this pair is parallel lines, दूसरा क्वेश्चन, and this pair is coincident line, तीसरा क्वेश्चन। तो देयर आर 3 क्वेश्चन। मीन्स एक लीनियर इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, वी आर गिवन अ लीनियर इक्वेशन एंड वी आर टू फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन। इट मीन्स वी आर टू कंप्लीट द पेयर, वी आर टू कंप्लीट द पेयर। हमको पेयर कंप्लीट करना है, जिससे कि जो पेयर है 3 तरह से कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट कैन आंसर डिफरेंटली, बट स्टूडेंट्स कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, मैं एक आध एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं आप। स्टूडेंट्स ये आपका लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर आप यहाँ से दोबारा से लिखने इसका पेयर कंप्लीट करना है, तो पहला इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे यू कैन सी a1 इक्वल्स टू कितना है 2, b1 इक्वल्स टू कितना है 3 एंड c1 इक्वल्स टू कितना है 8। अब इसका पेयर कंप्लीट करना है जिससे इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है कि a1 अपॉन a2 डजंट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो आप कुछ भी b1 b2 की वैल्यू ले लीजिए, b1 b2 की वैल्यू ऐसी ले लीजिए कि जिससे रेशियो इक्वल नहीं निकले। तो जैसे ही आप स्टूडेंट्स इस तरह से ले लेंगे कि रेशियो इक्वल नहीं निकले, देखिए बिल्कुल सिंपल से मैं समझाता हूँ। जैसे इसको 2x ही ले लीजिए, तो 2x और 3y की जगह क्या कर दीजिए 5y कर दीजिए, माइनस 8 की जगह चाहे तो आप कुछ बदल दीजिए, यू कैन चेंज ऑल्सो, या 8 लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए जब आप निकालेंगे यहाँ पे आप देख लीजिए, यू कैन सी a2 इक्वल्स टू कितना निकलेगा 2, b2 इक्वल्स टू कितना निकलेगा 5 और c2 इक्वल्स टू कितना निकलेगा -8। तो सिंपल सा ट्रिक है, देखिए a1 a2 निकालेंगे, अगर इसका रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1, और b1 अपॉन b2 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 3/5, यानी ये a1 के बराबर नहीं होगा, यानी ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कंडीशंस याद है अच्छे से तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये एक आंसर ये हो सकता है, आपका पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप दूसरा आंसर भी निकाल सकते हैं, ये आप इसको आंसर सपोज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए जिससे कि रेशियो सेम नहीं आए। अगर a1 upon a2 doesn't equals to b1 upon b2 है, then we can say that it has intersecting lines। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, intersecting lines बनेगा। अब दूसरा स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन, मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इस यहाँ 3x भी लिख देंगे तो भी आंसर आपका सही होगा, बस क्या है रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। अब आती है पैरेलल लाइन की बात। पैरेलल लाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए तो पहले इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं मैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब पैरेलल लाइन में क्या होता है आपको याद होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये रेशियो सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कोई भी अपने नंबर सोच लीजिए, उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑटोमेटिक रेशियो सेम हो जाएगा। जैसे फॉर सिंपलिसिटी सपोज कीजिए मैं 5 सपोज करता हूँ, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करते तो 5 2 कितना हो जाएगा 10x, 5 3 कितना हो जाएगा 15y, कोई भी नंबर प्लस का माइनस का। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ये नहीं इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ भी कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो -8 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बस 5 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिए। तो मान लीजिए मैं 7 लिख देता हूं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या किया था स्टूडेंट, फिर से समझिए। जब भी पैरेलल लाइन लिखना हो तो ये वेरिएबल वाले पार्ट में यानी x और y में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए a1 कितना निकलेगा आपका, a1 अपॉन a2 कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2/10 यानी स्टूडेंट्स 1/5, और b1 अपॉन b2 कितना निकलेगा 3/15 यानी स्टूडेंट्स 1/5, और c1 अपॉन c2 कितना निकलेगा
C1/C2 यानी -8/-7 यानी 8/7। तो स्टूडेंट्स इसको मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों पेयर को इन दोनों पेयर के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, कैसा पेयर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पेयर। तो इन हियर वी कैन सी इन दिस पेयर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड इट डजंट इक्वल्स टू C1/C2। तो अगर ऐसा स्टूडेंट्स कहीं पर भी हो जाता है, इट मीन्स इट हैज पैरेलल लाइंस एंड इट हैज नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन बोले, पैरेलल लाइन बोले, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि दिस इज योर आंसर, यू कैन टेक एनी अदर पेयर, एनी अदर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मैंने सिंपल सा चीज क्या बताया कि कोई भी नंबर अपने दिमाग में सपोज कीजिए, वेरिएबल वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक ये दोनों ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल नहीं होगा। इंसिडेंट लाइन्स, कोइंसाइडिंग लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होता है, यानी स्टूडेंट्स दो लाइन दिखे ही नहीं, यानी आपको पता होगा तो एक को तो आप पहले वैसे लिख लीजिए, 2x + 3y - 8 = 0। इसका स्टूडेंट्स पेयर कंप्लीट करना है मुझको, इसका क्या करना है, पेयर कंप्लीट करना है, जो पेयर एक कोइंसिडेंट लाइन बनाए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी तीनों रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप अपने दिमाग में कोई भी एक नंबर सोच लीजिए और उस नंबर का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका पेयर बन जाएगा। जैसे ये इक्वेशन तो स्टूडेंट्स गिवन ही है। पेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मान सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने 3 नंबर ले लिया, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 8 = देखिए पैरेलल और इसमें क्या डिफरेंस है, पैरेलल में हम सिर्फ वेरिएबल पार्ट पर मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट वाले को डिफरेंट रखते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोइंसिडेंट लाइन बनाना है तो पूरे में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 8 = 24 = 0। अब जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स ये आपका पेयर कंप्लीट हो गया जो इस कंडीशन को पूरा करेगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल टेक दिस सेम इक्वेशन, यू कैन टेक एनी नंबर। जैसे आप -2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कुछ आएगा वही हमेशा आपका कोइंसिडेंट लाइन बनाएगा। तो यू कैन सी हियर A1/A2 कितना है, 2/6 यानी 1/3, B1/B2 कितना है, 3/9 यानी अगेन 1/3, एंड C1/C2 कितना है, -8/-24, माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन 1/3। यानी स्टूडेंट्स वी कैन से A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी तीनों रेशियो इक्वल है। जब तीनों रेशियो इक्वल हो तो मैंने आपको बार बार बताया हुआ है स्टूडेंट्स, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज फॉर्म कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स मींस एक लाइन ये है स्टूडेंट्स, एक लाइन AB है और उसी के ऊपर जस्ट सुपर इम्पोजिंग दूसरी लाइन है जिसको हम CD बोल सकते हैं। तो ये कोइंसिडेंट लाइन होता है, मतलब एक ही लाइन होता है, सिर्फ भ्रम होता है, दूसरी कोई लाइन होती नहीं। तो इससे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। तो इन दिस वे यू कैन राइट फ्रॉम योर सेल्फ, यू कैन राइट। तो आप मुझे ट्राई करके बताइएगा अपने से नए पेयर, इसी क्वेश्चन का नया पेयर कंप्लीट करके बताइएगा। मैंने 3 अब आपको बताए हैं यहाँ पर तीनों कंडीशन। आई स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मैं अभी आपको समझा भी दूंगा क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ऐसे नहीं बोलता कि दिस इज इम्पोर्टेंट, आई विल टेल व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x - y + 1 = 0। स्टूडेंट्स दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। तो these two equations are given, इनका हमें ग्राफ बनाना है। तो दिस इज क्वाइट सिंपल एंड आई हैव टोल्ड यू इट मेनी टाइम्स। स्टूडेंट इसके बाद वाला जो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। तो देखिए लास्ट का पार्ट क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल्स। अब देखिए ये स्टूडेंट्स आपको समझना है, एक ट्राइंगल बनेगा जिसके आपको वर्टेक्स पता करने हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स वर्टेक्स क्या होते हैं, यू ऑल ऑफ यू नो 3 साइड्स जहां पर ट्राइंगल की इंटरसेक्ट करती हैं। तो ट्राइंगल की साइड्स तीनों वर्टेक्स पर मिलती है, तो उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये चैलेंजिंग काम है आपके लिए, मैं बताऊंगा बहुत इजीली, आप सुपर इजी तरीके से कर पाएंगे। अब ट्राइंगल कैसा होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ये दोनों लाइन से बनेगा स्टूडेंट्स, एंड एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस। द ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स, यानी दोनों लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो हमें दिखेगा, एंड एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन।
स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले ट्राइंगल के वर्टेक्स पता करने हैं और ट्राइंगल के वर्टेक्स पता करने के बाद आपको ट्राइंगुलर रीजन को शेड भी करना है पेन से, पेंसिल से। तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको क्या बोला है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, इस तरह की सिचुएशन है, जैसे ऐसे ऐसे कोई लाइन हो गई, तो ये ट्राइंगल के क्या होंगे स्टूडेंट्स, वर्टेक्स होंगे। देख पा रहे हैं, ये ट्राइंगल के क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताना है और इस तरह से इसको क्या करना है, शेड करना है। तो ये दो क्वेश्चन है, जो दोनों क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस एक्चुअल बताना है। तो इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन दे दूंगा, यू कैन सॉल्व इट। तो आइए पहले बेसिक चीज करते हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं। गिवन फर्स्ट लाइन इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला था आपको कि हम एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम लोग x प्लस 1 इक्वल टू y हो गया, y को साइड ले गए। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू x प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान दें कि आपको एक्स एक्सिस से बाउंडेड ट्राइंगल निकालना है, यानी आपको ऐसा पॉइंट जरूर निकालना होगा जहां जो एक्स एक्सिस पर पड़े, यानी y की वैल्यू जहां पर 0 हो। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, आपको ऐसा पॉइंट जरूर निकालना होगा जहां पर y की वैल्यू 0 हो, इसमें भी और इसमें भी, दोनों इक्वेशन में। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यही ट्रिक है स्टूडेंट्स, उस पॉइंट की वैल्यू जरूर पता करें जहां पर y की वैल्यू 0 हो, और बहुत ईजी है ये पता करना। देखिए पहले नॉर्मल लिखते हैं, x की वैल्यू 1 रखिए तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, x की वैल्यू 2 रखिए तो y 3 आएगा, x की वैल्यू 0 रखिए तो y 1 आएगा। x की एक ऐसी वैल्यू रखिए, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ी कर लेता हूँ, अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा। x की वैल्यू ऐसी रखिए कि 0 आए, तो x की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी, तो -1, और y की वैल्यू क्या आएगी 0। क्योंकि ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट नोट कीजिए, ये पॉइंट आपका कहाँ पड़ेगा, ये पॉइंट पड़ेगा आपका एक्स एक्सिस पर। तो ये पहली टेबल कंप्लीट हो गई, बहुत इजी है। आइए इक्वेशन सेकंड देखते हैं। सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, 2y इक्वल टू, ये 3x उधर जाएगा, ये 12 उधर जाएगा, ये 12 माइनस 3x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यही क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। यहाँ पर वैल्यू बहुत सावधानी से रखनी है ताकि y की ऐसी वैल्यू ना निकले जिससे हमें रिप्रेजेंट करने में मुश्किल हो। कोशिश करते हैं ट्राई टू फाइंड इंटीग्रल सोल्यूशन, यानी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू विच आर इंटीजर्स। ऐसी वैल्यू निकालने की कोशिश करनी जो इंटीजर है, और स्पेशली इस टाइप की कंडीशन में। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू सिंपल सी रखते हैं 0। जब 0 रखेंगे तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर समझाता जाता हूँ, इस कॉर्नर पे ध्यान से देखिएगा। जब 0 रखेंगे तो 12 माइनस 0 अपॉन 2, यानी 12 अपॉन 2, और 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6। तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। अब ऐसी वैल्यू रखिए स्टूडेंट्स, अगर 2 का मल्टीपल रखते हैं तो आपके लिए काम आसान होता रहेगा। जैसे x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 12 माइनस 3 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में ही जाना है, झगड़ा नहीं लेना। x की वैल्यू आप रखिए 2, तो देखिए क्या होगा, y इक्वल टू 12 माइनस 2 रखेंगे तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 बाई 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 3। ठीक है, अब देखिए 4 रख दीजिए, क्या रख दीजिए 4 रख दीजिए। अब मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि ऐसी वैल्यू जरूर निकालनी है जिससे y 0 हो जाए। तो अगर 4 रखते हैं तो देखिए 4 3 12 होता है, x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y 0 आ जाएगा, आपके लिए और अच्छा हो गया। अब x की जगह आप 6 रख दीजिए, 6 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 माइनस 6 इंटू 3 करेंगे 18, 6 इंटू 3 कितना होगा 18 होगा, क्योंकि x की जगह आपने क्या रखा 6, तो 6 इंटू 3 यानी 18 और डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसी वैल्यू रखते हैं जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाए, यानी इसको हमें ध्यान में रख करके सारा काम करना होता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कई बार समझिए, इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये होगा स्टूडेंट्स -6/2 यानी -3, तो ये -3 आ गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं लाइन 1 और लाइन 2 दोनों के लिए मैंने टेबल प्रिपेयर कर दी है। और टेबल प्रिपेयर करते समय मैंने क्या ध्यान रखा है स्टूडेंट्स, मैंने दोनों में ऐसी वैल्यू निकाली है जिस पर y 0 हो। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है
कि फाइंड द वर्टिसेस which are formed by these two lines and x axis। तो x axis के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, मनमर्जी से निकाल लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं कि हो, बट यू कैन फेस प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बता दिया है, यही सब चीजें स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है और मैं आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में। अब आइए इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट कौन कौन से है। ये है 1,2, फिर 4,5, 0,1 एंड -1,0। तो आइए 1,2 लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 1,2 क्या होगा, तो इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं। 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस से मार्किंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा, -1 -2 और -3। इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर ली स्टूडेंट्स। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो बहुत अच्छा ग्राफ में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यानी स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहाँ होगा। तो दिस इज 1,2। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहाँ होगा। देखिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहाँ होगा। ठीक, ये मैंने आपको समझने के लिए डॉट डॉट कर दिया है। आप स्केल से भी मैच कर सकते हैं। स्केल से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 और दोनों को स्केल से मैच कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा है 4,5। नाउ स्टूडेंट्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट होगा। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1। फिर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, यानी स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट होगा। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। ये बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, और बहुत प्रैक्टिस कीजिए। आपको आता है तब भी प्रैक्टिस कीजिए। अब ये लाइन को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर देंगे। 100% ये सारे एक लाइन में होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होता है तो उसको आपको करेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है अगर आपको प्लेन पेपर बनाने में, तो आप उसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे कि सामने वाले को पता ही नहीं चले। तो ये एक लाइन बन गई स्टूडेंट्स, पहली लाइन का ग्राफ बन गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ x - y + 1 = 0। अब इसको आगे बढ़ा करके हम लिख भी सकते हैं। x - y + 1 = 0, इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हमको बनाना है इसका ग्राफ, सेकेंड लाइन का। तो x की देखिए इसके पॉइंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, 0,6, 2,3, 4,0 एंड 6,-3। तो देखिए 0,6 कहां पर होगा स्टूडेंट, यहाँ पर होगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू नहीं स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नहीं होगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट होगा स्टूडेंट्स। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। स्टूडेंट्स ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, मैंने आपको पहले ही बताया है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -3। देखिए थोड़ा सा आप स्केल से भी मैच कर सकते हैं। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -3। तो इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्टूडेंट्स आपको एक स्ट्रेट लाइन यहां से मिल जाएगी।
स्टूडेंट समझने के लिए मैं आपके ऐसा कर देता हूँ। तो ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? दिस इज द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ तक आपका काम हो गया ग्राफ बनाना। अगर आपने मेरे तरीके से ग्राफ बनाया है, मेरी कही हुई बातों का ध्यान रखा है, तो स्टूडेंट्स आपको तीनों वर्टेक्स दिख रहे होंगे। तो ये पहला वर्टेक्स हो गया A 2,3, दूसरा वर्टेक्स हो गया B -1,0, तीसरा वर्टेक्स हो गया C यानी 4,0। तो तीनों वर्टेक्स इजीली पता चल रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स आप शुरू से ऐसा नहीं करेंगे, ये वाली वैल्यूज नहीं ध्यान रखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स 3 वर्टिसेस पूछा था, मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल vertices of triangle ABC are A कितना है स्टूडेंट्स? 0,6 नहीं सॉरी, A है आपका 2,3 और B कितना है? इसको B नाम दिया है मैंने स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इसको B नाम दिया है, इस पॉइंट को B नाम दिया है। तो -1,0 और C कितना है स्टूडेंट्स? 4,0। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखेंगे। तो पहला काम ये हो गया। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, और अगर आप नहीं निकाल पाए, तो स्टूडेंट्स आपका 2 मार्क्स तक कट जाएगा। तो ध्यान देना है। तो ये वर्टेक्स लिखना है 100%। और इसके बाद एक काम और करना, उसने बोला था शेड द रेक्टेंगुलर रीजन, तो पेंसिल से आपको इसको क्या कर देना है? शेड कर देना है, ट्रायंगुलर रीजन, नॉट सॉरी स्टूडेंट्स। तो ये पूरा शेड हो गया। तो ये 2 काम करना है, पहला ये काम करना है, दूसरा ये काम करना है। अगर आप दोनों काम करेंगे तो स्टूडेंट्स योर आंसर इज परफेक्ट एंड यू विल गेट ओनली 4 मार्क्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। तो यू विल सॉल्व स्टूडेंट्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, जिसमें आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे ट्राइंगल के वर्टेक्स बताने हैं। ऊपर बहुत सारे ग्राफ है, किसी में भी कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.3।